पुरंद्राभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। दौर्भिर्युक्तः चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भासमान समाना सा मे देवतेय निवसतु बदने सर्वदा सुप्रसन्ना। दौर्भिर्युक्तः चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भासमान समाना सा मे देवतेय निवसतु बदने सर्वदा सुप्रसन्ना। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विदेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। स्वान्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोस्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्ते हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। द्वारिकाधीश भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हाथीवान महाराज की जय। पंडोखर सरकार की जय। कल आपने श्रवण किया 16वां अध्याय ना, 16वां अध्याय का 17वां अध्याय का आपने 20वां श्लोक तक श्रवण कर लिया है ना। तो अभी 20वें श्लोक से हम श्रवण कर सुनाए, क्योंकि कल का भी पॉइंट थोड़ा लेना है मुझे। कल तो माता नहीं आई थी, आप भी नहीं आए थे कल। आज कैसे पता चला आपको? आज किसने बताया आपको? हाँ हाँ, चलो हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसा बच्चे को बताया तो मैंने सबको बता देना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, आप आ गए, अच्छी बात है। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाथ ऊपर उठा के बोला करें, है ना, तो आलस से भाग जाएगी, है ना, नहीं तो जकड़े जकड़े नींद आने शुरू हो जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? हे अर्जुन सुनो, भगवद गीता में हर एक बातें भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनने, जो आप सुन रहे हैं वही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कारण क्या हो सकता है? बोले अर्जुन,
भगवान का परम प्रिय शिष्य भी है, भक्त भी है और पुत्र भी है। जो अपने पुत्रों से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, उनको भी ये बातें जरूर बताएं, श्रवण कराएं, सुनाएं, है ना। क्यों बता रहे हैं भगवान? क्योंकि अर्जुन को इस संसार सागर से, जो उसके जीवन में महाभारत हो रहा है, उससे पार कराना है। अब इससे पार करने के लिए आपको अनेक सहायता की आवश्यकता है, अनेक मार्गों की आवश्यकता है और अनेक कर्तव्यों की भी आवश्यकता है। आपके अनेक कर्तव्य, ये नहीं कि मैं एक कर्तव्य को फॉलो कर लिया तो सारा काम हो गया मेरा, नहीं। आपको पत्नी का भी कर्तव्य पालन पूरा करना पड़ेगा और माँ का भी कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा और आपको बहन का भी कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा। जितने भी संसार में रिश्ते हैं, माता पिता भाई बंधु, सारे के सारे रिश्ते आपको पूरा करना। एक भी चूक गए तो आप पे उंगलियां उठना शुरू। अरे देखो मेरा भैया आया, इतने दिन में आई, मुझे एक साड़ी भी नहीं लाया है, बोल देंगे भाई बहन, तुरंत टिप्पणी हो जाएगी। इसलिए आपको सारे रिश्ते, आपको उन रिश्तों को अपने ध्यान में रखना है कि हमारे भाई भी हैं, हमारी माँ भी है, हमारे बुआ भी हैं, सारे के सारे संसार। अगर आपने नहीं रखा ध्यान तो मानो आप हार जाओगे। समाज में जहाँ मुंह खोल दी तहाँ वहां पे आपका सर झुक जाएगा, सच बात कह रही है, मैं नहीं लाया। तो अर्जुन को सर उठा के जीना है। अब भगवान श्री कृष्ण उसको यही सारी शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं कि सर झुका के जीना अच्छी बात नहीं है। हे अर्जुन, तू संसार को जीत ले, महाभारत के दुख जीत ले और अपना कल्याण कर ले। तो क्या करना है? तो बोले दान कैसे करना चाहिए, तो ये बता देता हूं, क्योंकि दान की विधि लोगों को मालूम नहीं है। तब बता रहे हैं कि ददा दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुकारिणे यद्देशु चा पात्रे चा तद्दानम सात्विकम स्मृतम। हे अर्जुन, आपको सात्विक दान कैसे करना है, ऐसा स्मृतम। स्मृतम मतलब याद रखो, क्योंकि बार बार बताऊंगा नहीं, एक ही बार, क्योंकि बार बार महाभारत होगा नहीं, एक ही बार निकल जाएगा। तो स्मृतम आप स्मरण में रखो कि सात्विक दान कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा कल्याणकारक दान कौन होता है? सात्विक दान ही होता है। तो कैसे? हे अर्जुन, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है। यानी कि बिना आशा को त्यागे, जैसे भगवान पंडित जी आए, घर पहुंचे, कथा कर दी, आपने जो दान किया वो दान सात्विक नहीं माना जाएगा। सात्विक दान वो है कि बिना किए आप दान कर दो, बिना उनकी आशा के, बिना उनकी प्रेरणा के, बिना उनसे कुछ लिए आप दान जो कर दिए, वही दान सात्विक है। और दूसरा, समय भी सात्विक होना चाहिए और व्यक्ति भी सात्विक होना। जैसे मान लीजिए आपने दान तो किसी को भी कर सकते हो, लेकिन किसी को क्या हो, दान सात्विक दान नहीं हो सकता है, हो सकता है तामसी हो सकता है राजसी दान हो। सात्विक दान, वस्तु भी सात्विक होना चाहिए, व्यक्ति भी सात्विक होना चाहिए और समय भी सात्विक होना चाहिए। यानी समय का भी आकलन करना पड़ेगा आपको। व्यक्ति को भी किसको दूं, कहीं मैं दान करूं 100 रुपए, कहीं जाके भिगरी मार के आ जाए मेरे दान में, तो वो दान गया काम से आपका। इसलिए आपको ये विचार करना पड़ेगा। और भगवान कहते हैं अर्जुन, वो सात्विक दान आपको किसी विद्वान और ब्राह्मण को देना ही पड़ेगा, अतः वही दान सात्विक होगा। और समय क्या होगा? बोले ब्रह्म मुहूर्त का समय, रात में दान पान नहीं लिया जाता, सुबह सुबह ही प्रातः काल। अगर अभी क्या है, पहले के ऋषियों ने क्या बनाया था कि 4 बजे बेटा उठ जाओ, स्नान ध्यान कर लो, पूजा पाठ कर लो, फिर मंदिर जाओ दर्शन करने। तो मंदिर जब दर्शन करने जाओगे कुछ ना कुछ दान तो निश्चित रूप से करोगे ही करोगे। वो सात्विक दान, जब मंदिर में जाकर सुबह सुबह उठकर, तो सात्विक दान सुबह सुबह प्रातः काल, फिर मध्यम काल, फिर सायंकाल, है। इस प्रकार से 3 प्रकार के दान होते हैं। प्रातः काल सात्विक दान, मध्यम काल राजसी दान और सायंकाल तामसी दान किया जाता है, जो किसी काम पर नहीं होता। तो बता रहे पहले कि हे अर्जुन, सात्विक दान करने के लिए उसको समय, व्यक्ति और स्थान का चयन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। इस प्रकार सात्विक दान माना जाता है। राशि दान क्या है तो बता देते हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुसिध्यम वा पुनः दीयते चा परित्यक्तम तद्दानम रासम स्मितम। हे अर्जुन, जो दान प्रत्युपकार की भावना से कर्म या कर्म फल की इच्छा से
अनिच्छा पूर्वक किया जाता हो वह रजोगुणी दान है। जैसे मान ली आपकी इच्छा नहीं है पर हो गया, पहुंच गए, लेकर रसीद आवे दुकान पे, मकान पे, घर पे, अरे महाराज हनुमान मंदिर में प्रसाद है दो, तब उसको देखे आपने कितना दिया है, पहले आपने देखा लिस्ट, फिर उसके साथ है नहीं पर चलो कोई बात नहीं, आए हैं तो देना ही पड़ेगा, तो क्या हो गया, इरादसी दान हो गया। भावना ना होते हुए दान पर देना पड़ता, मजबूरी में जिसको कहते हैं वो दान राशिक दान कहलाता है। और असली कौन सा, जो कर्म फल की इच्छा से, मतलब इतना दान करूंगा तो कल हो सकता है मुझे उतना से ज्यादा डबल प्रॉफिट हो जाए, इच्छा से, मतलब पुनः प्राप्त, कुछ प्राप्त करने की इच्छा से दान जो किया जाता है वो राशिक दान कहलाता है। यह कल्याणकारक दान नहीं होते, मतलब वस्तु तो आपको मिल जाएगी, भगवान को पार्टनर बनाया, हनुमान जी को पार्टनर बना लिया आपने, फिर बिजनेस चालू किया तो आपको तो धन का लाभ होगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं होगा। संसार की वस्तु मिल सकती है लेकिन आत्म कल्याण से वंचित रह जाएंगे, ऐसे कहना है भगवान के। बोल वृंदावन भाई लाल की, राधा रमण सरकार की जय। आदेश काले यद्दान पामात्रेभ्यश्च दीयते आसिक्तिमातग्जम तद्मा समुदाहितम। हे अर्जुन, आदेश काले अज्ञानम पात्र से दीयते, मतलब देश काल का ध्यान न रखते हुए जो दान किया जाता है, जैसे आपने समय का ध्यान नहीं रखा, मनमाना करते रहे, तो वह दान अवित्त दान होता है और वह दान तामसी होता है, इसे कह रहे भगवान। तथा जो दान किसी अवित्त स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अब आप चौक पे खड़े हो गए तो आ गए कुछ लोग, बच्चों को गले में लगाए हुए, कोई गोद में लिया है, कोई कहीं लिया है, आपने दान कर दिया, करते हैं लोग दो चार जो उनके पास होता है, या फिर कहीं भी किसी भी स्थान में बिना सोचे समझे दान कर दिया। समय का आपने समय और स्थान का, क्योंकि सात्विक दान का बता रहे हैं कि पवित्र व्यक्ति भी हो, स्थान भी हो, और दान देने वाला भी पवित्र होना चाहिए। इसे स्नान करने के बाद दान देना चाहिए और समय को भी ध्यान रखना चाहिए, और जो दान ले रहा वो भी स्नान किया होना चाहिए, वो सात्विक दान है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तामसी दान, कि वह ना तो वो स्नान किया, ना तो आप स्नान किए, ना तो समय आपका शुद्ध है, उस समय जो दान किया आपने वह दान किसी योग्य नहीं होता। जो दान किसी अवित स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति की या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। जैसे सुबह सुबह कोई आते हैं, दोपहर में 12-1 बजे तक कोई मांगने के लिए आ जाते हैं, लोग गेट बजाते हैं ऐसे ऐसे खट 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 खट, आप खोले, चावल फेंक दिए उसकी झोली में, चला गया, तो वो दान तामसी हो गया। क्योंकि आपने वो लेने वाला स्नान किया है कि नहीं किया है, आप स्नान किए हो कि नहीं किए हो, क्योंकि 12 बजे तक तो माताएं नहाती हैं, 10 बजे तक खाने उनका चलता रहता, वो क्या बोलते हैं उसका, टिटिम्मा दुनिया भर का, तो उस समय पढ़ाया देना पड़ेगा। उस तामसी दान, वह तामसी दान आपको फलीभूत नहीं, यानी कुछ मतलब करने निकलता है, पर दान करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कोई अपने घर से ऐसा खाली नहीं जाए, तामसी ही सही लेकिन किया तो सही आपने, वह दान तामसी कहलाता है। ऐसा भगवान अर्जुन कहते समझा रहे हैं। अर्जुन ध्यान देकर सुनो। ओम तस्दिति निर्देशम ब्राह्मस्त्री विधम स्मृतः ब्राह्मणस्तेन देवस्यम यज्ञस्यम भीतम पुराः। हे अर्जुन, सृष्टि के आदि काल में 3 शब्द की उच्चारण किया जाने लगा, यानी 3 शब्द का उच्चारण किया जाता था। जब सृष्टि प्रारंभ हुई ना, तब से ऋषियों ने, वेदों ने, ब्राह्मणों ने 3 शब्द ले लिया। क्या बोले? ओम, तत् और सत। ये जो शब्द हैं ये ब्रह्म का सूचक हैं। ओम, तत्, सत, ये 3 शब्द ब्रह्म को सूचित करने के लिए ही प्रत्युक्त किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी मंत्र से पहले ओम न लगाएं, वो मंत्र आपका अशुद्ध माना जाएगा, ठीक है ना। किसी श्री गणेश करने से, कोई काम करने से पहले आप शब्द का तत् या सत शब्द का 3 का इनका जो आप प्रयोग नहीं करते, वह काम भी अधूरा माना जाता है। ये वैदिक परंपरा है, ये आप लोगों की थोड़ा समझ में नहीं आएगा। और ऋषि लोग जब, जैसे मान लीजिए आपने कहीं लिखा, पुस्तक में लिखा होगा, देखा होगा आपने, तत् सत, प्रारंभ में जब पुस्तक लिखते हैं ऋषि लोग तो वो लिख देते हैं तत्सत या फिर ओम। ये 3 श्री गणेश करने से पहले का शब्द है, ये ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या, सृष्टि के आदि काल में ये 3 शब्द ओम, तत् और सत, ये 3 शब्द ब्रह्म सूचक थे, इसलिए ऋषियों ने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं किया है। ये तीनों संकेतिक
अव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रत्युत की होती है, मतलब किया जाता है, इनका जो उपयोग है वो किया जाता है। तो क्यों किया जाता है इसका विशेषता बताते हैं इधर। हे अर्जुन, तस्मात् ओम इत्युदम दायितम यज्ञदान तपा क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता तत्सदम ब्रह्मवादिनां। ब्रह्मवादी ऋषियों ने, ब्रह्म को जानने वालों ने क्या किया है, एतेव योगी जन यानी ब्रह्म को जानने वाले, एतेव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते रहते हैं, अतः ओम से ही करते हैं। अच्छी बात है ना, वैसे भी ओम नमः शिवाय चलते रहता है, तो ओम से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके बिना वो सारा का सारा मंत्र यज्ञ फल अधूरा हो जाता है ना। ऐसे मान लीजिए जब कोई जप करने के लिए बोल दे कोई आपको, तो कैसे करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्या है, ओम पूर्ण ब्रह्म सूचक है, क्योंकि हर मंत्रों का एक अधिष्ठान देवता कौन है, भगवान नारायण है। और ओम क्या है, ओम पूर्ण ब्रह्म का सूचक होता है। अगर आपको कोई मंत्र ना मिले, आप ओम ही बार जपते रह जाइए, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा, है ना, क्योंकि वह ब्रह्म को समर्पित शब्द है, इसलिए वही शब्द ही आपका कल्याण कर सकता है। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ज्यादा आडंबर से फैलाने से कोई मतलब नहीं है। कौन बात कर रही है, तदीना तद्दित्याना विदंसस्यम फलम यज्ञस्तपा क्रिया दान क्रियास्य विधिदा क्रियांते मोक्ष कांक्ष भी। आहा, मनुष्य को चाहिए कि जो अगर मोक्ष प्राप्ति हो तो, प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान तथा यत शब्द कहकर संपन्न करे, यानी जो भी काम करता है तो तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है, यानी भव ऐसी क्रिया का करने से क्या होता है कि भव से वह मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्ति प्राप्त करने के उसके मार्ग जो हैं खुल जाते हैं। अंत में तत्, जैसे दान किया तत् कह देना, या फिर नमो नारायण कह देना, भगवान को स्मरण कर लेना। जैसे बोले भगवान को अर्पित कर दिया मैंने, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वांस्तस्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। ये मतलब तस् सत और ओम का यही मतलब होता है, करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पर ये बहुत लंबा हो जाता है, श्लोक है, किसी को ना आए तो इसलिए तत् कह देना, सत कह देना या ओम कह देना, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि श्लोक सबको याद मालूम नहीं रहता ना। संभवो साधु मावेवं च सत्यमेव प्रयुज्यते प्राशास्ते कर्मार्था शब्द स्पार्थम उज्यते। हे अर्जुन, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, उसी प्रकार से सत शब्द होता है। दान के अंत में तत्शब्द और यज्ञ की पूर्णाहुति के अंत में सत शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्यों कहते हैं कि जितना यज्ञ हवन करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये सत शब्द कह देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये वैदिक परंपरा के अनुसार, ये ऋषियों के लिए खासकर आदेश है। तो आप लोग थोड़ी करते हैं, जब हवन कोई कौन कराता है, हवन कौन कराता है घर में आके, पंडित जी ना। हाँ, तो पंडित जी का काम है ये तो। पर आप भी करते हैं तो कह दे, आप भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये सत शब्द ब्रह्म को प्रसन्न करने वाला है और ब्रह्म को समर्पित करने वाला है। आश्रद्ध्याया हंतुम दातम तपस्तवम कृतम च तयत असादित्य प्रमुच्यन्ते पार्थम न चाप तत्प्रयोनयति। हे अर्जुन, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह
नश्वर होता है, यानी वह नष्ट हो जाता है, वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए जीवन में वस्तु होना आवश्यक नहीं है, लेकिन श्रद्धा होना आवश्यक है। शिव जी के लिए 11 पत्ता मिले ना मिले, एक ही पत्ता श्रद्धा से चढ़ा दिया तो वो हजारों पत्ते के समान हो जाता है। उसमें लिखा है ना, एक श्लोक आता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। मतलब तीनों जन्मों का पाप को भगवान शिव एक ही बार में खत्म कर देते हैं, श्रद्धा से एक ही बेलपत्र चढ़ा देने से। त्रिनेत्रम, त्रिनेत्रधारी भगवान एक ही बेलपत्र से तीनों जन्मों के पाप को छार कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन अश्रद्धा रहित, श्रद्धा से इसमें क्या कह रहे हैं कि हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यानी जो भी क्या कर्म किया जाता है उसका फल नश्वर होता है। मिल तो जाएगा और पर वह नष्ट भी हो जाएगा। कि आपने देखा होगा ना, किसी को लॉटरी लग गई बहुत, फिर समाप्त हुआ तो उठ ही नहीं पाया बेचारा, समाप्त हमेशा के लिए हो गया। तो ऐसे नहीं, श्रद्धावान, श्रद्धा से युक्त अगर भक्ति करते हैं तो आपको अवश्य उसमें लाभ मिलेगा। देखिए, एक भक्त रावण भी था, शिव जी का था ना, और एक भक्त भगवान राम भी थे। दोनों एक ही गुरु के चेले थे। शिव को गुरु मानते थे राम भी और रावण भी। तो विजय किसको मिली? राम को। क्यों? क्योंकि राम के जो पूजा थी, अर्चना थी, वंदना थी, उसमें कामना नहीं थी। वह निष्काम भक्ति से भगवान से प्रार्थना करते थे। क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है कि भगवान की पूजा करना है, उनसे डिमांड ना करना। क्योंकि हमारी पुत्र है ना, संतान है हम। संतान किस काम से भगवान अपने माता पिता की सेवा करेगा? कुछ कामना से करेगा क्या? नहीं, उसका फर्ज ही है कि वो सेवा करे। क्यों? क्योंकि पुत्र है उनका सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। पिता माता कुछ दें या ना दें, अरे भाई इतना बड़ा शरीर दे दिया, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई? अगर भगवान कह दे आपसे, भाई देखो बेटा, मैंने तुमको आंख दी है, कान दिया, नाक दिया, अब एक आंख तुम मुझे दे दो, तो देखो कोई देगा क्या? नहीं देगा। तो इस एहसान को चुकता करने के लिए भगवान की आराधना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। अब कोई ताकत नहीं दुनिया में जो आपके आंख दे दे, कान दे दे। कोई बना सकता है क्या? कोई कितना भी बड़ा दोस्त हो आपका, आंख कान नहीं दे सकता। कोई भी डॉक्टर नहीं, कोई इंजीनियर नहीं। तो इस जो उसने मेरे पास एहसान किया भगवान ने, उस एहसान को चुकता करने के लिए हम उनकी आराधना करते हैं कि दिया है तो इसको सलामत रखना, भी बीच में कहीं लीवर ना खराब कर देना। भाई भगवान जब रुक जाए क्या करेंगे आप? पंचर कहीं ना कहीं पंचर करेंगे। भाई मैंने दिया, मुझे ही एकड़ दिखा रहा, तो चल भाई चल दवा खाने। तो फिर बाईपास ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। इसलिए ऐसी नौबत ना आए। हे मधुसूदन, हे नारायण, जो इस तन को आपने दिया है, यह तन अंत तक सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसलिए हम आपकी आराधना कर रहे हैं। और हमको और आवश्यकता नहीं है। न प्लाट की आवश्यकता है, न पत्नी की, न पति की, न भाई की, न बंधु की, किसी की नहीं। आप हो तो सब हैं, और आप नहीं तो कोई नहीं। फिर सब हाथ खड़ा कर लेते हैं, महाराज मैं तो व्यस्त हूं। कभी आप फोन करके देख लेना जिसको आप प्रेम करते हो ज्यादा, अभी जब ऐसे इमरजेंसी पड़े तो वो यही कह देगा कि मुझे तो टाइम ही नहीं है, मैं तो कहीं व्यस्त हूँ। लेकिन ठाकुर जी ऐसा नहीं करते। ठाकुर जी तुरंत, मीरा ने पुकारा तुरंत दौड़ के चले आए, और द्रौपदी ने पुकारा तुरंत दौड़ के चले आए। मीराबाई की कहानी मैं कल आपको बताऊंगा कि मीराबाई कैसी भक्त थी। तो भगवान की प्रार्थना इसलिए करना चाहिए श्रद्धा से युक्त होकर के, इस पंच भौतिक शरीर में पांचों तत्वों को लेवल में रखते हुए हमारे जीवन को सफल बना देना। किसी के अधीन कभी मुझे मत करना, नहीं तो बहू बेटे सेवा नहीं करेंगे अगर अधीन हो जाएंगे तो। यानी किसी अधीन होने से पहले अपने धाम को बुला लेना। क्या किसी गाली सहना? सूखी रोटी खाना, किसी की बहू गुस्सा करके देगी तो बेटा भी कुछ उठा बोलेगा। इस दृश्य को देखने से पहले हे नारायण, आप मुझे अपने धाम को बुला लेना। दुनिया बहुत हो गई, वैसी बहुत 30-40 साल की बहुत हो गई उम्र, ज्यादा नहीं है जी, है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो अश्रद्धा रहित काम नहीं करना चाहिए। श्रद्धा के बिना, हे अर्जुन, दान तप यज्ञ रूप सभी जो है नश्वर हो जाते हैं। वह असत्य कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही वह व्यर्थ हो जाता है। यानी कि अश्रद्धा रहित जो भक्ति होती है, न इस जन्म में फल देती, ना तो अगले जन्म में। तो क्यों करते होंगे लोग? टाइम बर्बाद अपने, है ना, टाइम का नाश करते होंगे। श्रद्धा नहीं, इसके कोई मतलब नहीं। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो श्रद्धा से हीन हो, श्रद्धावान भक्ति भगवान के मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं। ऐसा मत है भगवान का। इस
इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य भगवान ने पूर्ण किया अर्जुन के द्वारा। अब होगा 18वां अध्याय चालू हो जाएगा। 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है, उसमें 77 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 77 यानी 77। इसमें क्या है? उपसंहार संन्यास की सिद्धि। संन्यास की सिद्धि कैसे करते हैं ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान बताइए, आपने बहुत सुंदर हमको कथा सुनाई है गीता की, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं। भगवान हाथ जोड़ लिया, खड़ा हो गया सामने, बोले अब मुझे भय नहीं कि युद्ध जीतूंगा या हारूंगा, मुझे इस बात का भय नहीं, लेकिन जो आपके मुखार बिंदु से झरती हुई जो गीता की रसमयी धारा को मैं पान कर रहा हूं, इसके आनंद में मैं तो खुद को भी भूल गया हूं। कहाँ राज्य पाठ, कहाँ यह युद्ध, कहाँ यह झगड़ा। बताइए भगवान, मैं आपसे बात पूछता हूं। क्या प्रश्न करता है अर्जुन कि संन्यासस्य महाबाहो सत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागश्चा ऋषिकेशः पृथक के रिपुसूदनः। हे शत्रुओं की सेना को संहार करने वाले ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब होता है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, ऋषिकेश उनका नाम है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, ए लंबी भुजाओं वाले, दिव्य स्वरूप वाले, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। और हे श्री कृष्ण, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। यानी संन्यास आश्रम का क्या उद्देश्य होता है ये मुझे बता दो। भगवान ने कहा, बता तो दूंगा, पहले एक काम कर दे, एक छोटी सी गीत सुना दे अर्जुन मुझे, क्योंकि मुझे अब क्या है कि उपदेश करते करते मैं थक गया हूं। तो श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा कि राधे राधे बोल श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम गे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, वो आके दर्श दिखाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वो आके दर्श दिखाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म कर्म की बात, वो तो जाने भक्त की दिल की बात, ना देखे कोई धर्म कर्म की बात, वो तो जाने भक्त की दिल की बात। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर, लौटे बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी एक को मिलते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को मिलते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू बस याद कर फरियाद कर, तू बस याद कर फरियाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वो आके गले से लगाएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम,
निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। जो भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधा जो के खास में खास हूँ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे प्यार श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे प्यार श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, बोल रघुनाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः, सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्तागम विचिक्षणः। हे अर्जुन, संन्यास की सिद्धि का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अर्जुन, भगवान ने कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। भौतिक इच्छाएं संन्यास की, इसे संसार में जो इच्छाएं जो संसारिक लोगों को मिल पड़ती है, जैसे गृहस्थ का त्याग, सन्यासी को गृहस्थ का त्याग करना चाहिए। इसका मतलब नहीं कोई बचपन से सन्यासी हो जाता है, चौथा पंजाब आ जाए, बाल और पक जाए, सन्यास ले लेना चाहिए लोगों को, है कि नहीं। महाराज दशरथ जी ने सिंहासन में बैठे हुए थे, विचार आ गया कि आज तो मैं श्रृंगार करने गया तो मेरी एक मुछ पका हुआ दिखाई दिया, सफेद मुछ, इसका मतलब मैं बुढ़ा हो गया। बोले चौथापन आ गया। गुरुदेव के पास पूछे, प्रभु वशिष्ठ जी, पहले के जमाने में क्या होता था कि राजगद्दी में चाहे कोई भी बैठे, राज का शासन जो तो ब्राह्मण ही करते थे, यानी गुरु के मार्गदर्शन में ही राज का शासन होता था। यानी कि राजा को तो कुछ वेदों को मालूम ही नहीं, वेदों वेद शास्त्र, तो गुरु जी से पूछ पूछ कर बताए गुरु जी से, गुरुदेव क्या करूं, चौथापन आ गया, देखो बाल पक गए हमारे। गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, ड्राई कर ले जाके। अरे ये महाराज ड्राई तो थी नहीं उस समय, नहीं तो वो कर लेते। तो उन्होंने कहा, गुरु जी कोई मार्ग बताइए। देखिए अब मैं सत्ता चलाना नहीं चाहता, मैं अब तो प्रजा का कल्याण कर चुका, अब बच्चों का कल्याण कर चुका, सब कल्याण कर, जब बच्चे आ गए, बहू आ गई, सब कुछ आ गए, अब मैं मलिका बन के बैठा हूँ, इसका मतलब कि अपमान होगा मेरा। इसलिए जब बच्चे बहू आ जाए तो मलिकाना उनके हाथ में सौंप देना चाहिए और अपने खुद भजन में लग जाना चाहिए। दशरथ जी ने यही बात कही, प्रभु अब मुझे आत्म कल्याण करना है, प्रभु को भजन करना है, अब मुझे आज्ञा दें कि मैं राम को राज्य बिठाऊं, राज्य पर सिंहासन बना बिठा दूं और मैं भगवान का भजन करने चला जाऊं। तो बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बुलाते हैं राम को। राम को बुलाए, राम को जब बुलाया गया तो राम आए तो राम सिंहासन लेने से मना कर दिया। पहले नहीं, मेरे पिता के होते हुए मैं राज सिंहासन में बैठ नहीं सकता। राम में त्याग था, सन्यास थे, राम सन्यासी थे, मूर्तिमान, सन्यास का नाम ही राम है, मूर्तिमान त्याग का नाम ही राम है। अभी तो लोग धन दौलत के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, क्या कहना, माँ बाप भाई बहन सबको साइड कर देते हैं। तो दशरथ जी ने अपना आत्म कल्याण करने के लिए सन्यास अंत में लेना चाहते थे और भी बाद में ले ही लिया। जिनका प्राण ही राम का नाम लेते हुए निकला गया हो, उनके बारे में क्या कहना। राम भगवान के पिता हैं, उनको तो सब साधुवाद, हमारा प्रणाम। तो अंत में सबको त्याग करना चाहिए, गृहस्थ को भी संन्यास ले लेना चाहिए। कब? जब उसको लगे कि मेरा शरीर अब मालिकाना के काबिल नहीं रह गया, बच्चे बड़े हो गए, बहू आ गई, नाती पोते हो गए, उसको संन्यास ले लेना चाहिए। तो संन्यास का लक्षण क्या है? बोले संसारिक वस्तु का त्याग, यानी कि जो संसारिक वस्तु आप भोग कर रहे हैं, इन सब का त्याग कर दें। एसी के बिना भी रहना सीख लें, थोड़ा गर्मी भी रहना सीख लें, थोड़ा भूखे भी रहना सीख लें, क्योंकि ये सब मिलने वाला नहीं है टाइम से आपको। अभी जब तक आप खाते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, तुरंत जब भूख लगी बना के खा लो। जब बहू बेटे के हाथ में जाएंगे ना, तो देखते रहो कब चाय 7 बजने वाले हैं, कब 8 बजने वाले हैं, शाम को भोजन मिलने वाला है, टुकुर टुकुर देखते रहो। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा सा भूख सहन करो, गर्मी सहन करो, ठंडी सहन करो और आशा तिष्ठाओं का दमन कर दो, यानी संसारिक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए अंत समय में। तो सन्यासी को ऐसे ही करना चाहिए। सन्यासी को
ज़्यादा विषयों में भ्रमण नहीं करना चाहिए, कम से कम भोजन करे, ज़्यादा 2 टाइम भोजन सुबह शाम इससे करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो बीमारी ज़्यादा लग जाएगी। तो हे अर्जुन, भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। यानी कहते हैं ना, गृहस्थ सन्यासी है, गृहस्थ साधु है। आप जब गृहस्थ में रमण दिन भर कर रहा भोगों में, वो साधु नहीं है, वो तो अपना विनाश करने वाला है। गृहस्थ में रहते हुए एक संयम और नियम के तहत रहता है तो वो भी सन्यासी है। कहते हैं ना, बीवी बच्चों से दूर न रहो लेकिन सन्यासवत आचरण करो, तो वो भी सन्यासी ही है। ये नहीं कि महाराज हम गृहस्थ संत हैं और लगे हैं विषय भोगों में, तो ऐसा नहीं। सन्यास का मतलब है आप सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देना। वैसे भी त्याग हो ही जाता है, बचपन में मिलता ही नहीं कुछ बुढ़ापे में, क्योंकि सब बीवी बच्चों का बहू बेटे के हाथ में आ जाता ना, सब मलाई ये वो सब। आपको सिर्फ रोटी और चाय से मतलब है, सुबह शाम भोजन लो, टाइम चाय पाओ, बस हो गया। तो त्याग, सन्यास को ही भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना सन्यास कहलाता है। अर्जुन, समस्त कर्मों के फल को त्याग को विद्वान लोगों ने त्याग ही कहा है। यानी जो कर्म किया उसका फल मिले या न मिले उसको भी विद्वानों ने त्याग कर कहा है। आदमी त्यागी है, यानी जो कर्म करता है उसके फल की इच्छा नहीं करता, वो भी त्यागी है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्जुन समझ लो। 8वां अध्याय शायद कल ही पूरा हो जाए, कल या परसों तक में। त्याज्यम दोष बदिते के कर्म प्रायुर मनीषिणा यज्ञदान तपः कर्मा न त्याजत्मिति चापरे अपरे। हे अर्जुन, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त कार्यों के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए। यानी कि समस्त कार्यों को, हाँ ये बात कर, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वो, कि जो भी जो ऐसे पूजा पाठ भगवान करते हैं लेकिन भगवान से कुछ नहीं प्राप्त करना चाहते, भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो भी त्यागी लोग ही हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं भगवान ने। शर्ट पैंट से नहीं होता और भगवा कपड़ा पहनने से नहीं होता। जिसमें त्याग है सच में वो त्यागी ही है, चाहे किसी भेष में हो, है ना। इसलिए भगवान की सच्ची भक्ति करना चाहिए। प्रभु क्या मांगना आपसे, आपने तो बहुत कुछ दिया, शरीर दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। तो समस्त कर्मों के सकाम कर्मों को दोषपूर्वक समझ करके त्याग, मतलब भगवान से कुछ मांगना ये दोष है ऐसा समझ करके भगवान की सिर्फ पूजा करे, पाठ करे, आराधना करे, लेकिन उसको न मांगे, उनसे कुछ न मांगे, वो भी आदमी, वह व्यक्ति त्यागी ही है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा विद्वान लोग घोषित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, विद्वान लोग स्वयं अपने ऊपर नहीं ले रहे, क्योंकि इस भारत भूमि में चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, सब ने अगर प्रमाणित किया है, सब ने किसी की बात मानी है तो विद्वानों की ही बात मानी है। भगवान भी क्या कह रहे हैं कि विद्वानों का ऐसा मत है कि जो भगवान की पूजा तो करता है लेकिन कुछ मांगता नहीं है, तो उस पूजा के कर्म फल को त्याग देने के कारण वो भी त्यागी कहलाता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। और विद्वान लोग कभी झूठ नहीं कहते, सच ही कहते हैं, क्योंकि विद्वानों ने वेदों और शास्त्रों के अध्ययन करके, वेदों और शास्त्रों को धारण करके, उनका ज्ञान प्राप्त करके एक सत्य पर स्थापित हो जाते हैं। उनको मालूम हो जाता है कि इस संसार में सत्य क्या है। तो फिर जब उनको मालूम हो गया सत्य क्या है, तो फिर झूठ क्यों बोलेंगे वो। झूठ तो वो बोलता है जो अज्ञानी होता है, जो ज्ञानी होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य बोलता है। जो भगवान को जान गया वो सत्य बोलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि विद्वान लोग, क्योंकि विद्वान लोग क्या करते हैं, भगवान को जान लेते हैं, सत्य को जान लेते हैं कि अंत में शरीर की क्या गति होनी है, ढेर बनेगा राख का, या भिष्टा बनेगा, या फिर ये क्या बनेगा, कीड़े बन जाएगा। जमीन में गाड़ने से क्या बढ़ जाता है शरीर का, कीड़ा। 3 गति है जमीन शरीर की, राख का ढेर, या तो कीड़ा, या तो भिष्टा। कुत्ते बिल्ली खा ले तो भिष्टा बन जाए शरीर का इसका। जमीन में गाड़ दो नमक डाल के तो कीड़े बन जाएंगे, मरने के बाद, जिंदा में नहीं, मरने के बाद। या फिर जला दो तो राख का ढेर। जब ये सब उनको बोध हो चुका है तो बताइए झूठ किस लिए बोलेंगे वो। झूठ बोल के नरक जाना क्या उनको, वो तो स्वयं लोगों को सद्मार्ग में ला रहे हैं, तो झूठ क्यों बोलेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि विद्वानों का ही कहना है। सोच रहे हैं शायद अर्जुन मेरी बात को झूठ मान जाए, तो कह रहे विद्वानों का ऐसा कहना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सत्संग के सिवा और कुछ किया ही नहीं है। बहुत सत्संग किया है, उनके सत्संग के प्रभाव से ही तो कई संत
कहा कि संतों ने भगवान से प्रार्थना किया, हे नारायण परमात्मा, जब मैं दूसरे जन्म में धरती पर जन्म लूं तब गोपी बनूं। क्या बनूं? गोपी बन जाऊं, और गोपी बन के भगवान श्री कृष्ण के साथ में महारास का आनंद प्राप्त हो। महारास का मतलब है कि भगवान की अनुभूति करना, भगवान का दर्शन कर लेना साक्षात श्री कृष्ण के रूप में। उन योगियों ने समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा सूखे पत्ते खाकर वन में वास करते थे और कल्पना करते थे कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंग संग में बनने वाली गोपी बन जाऊं, और उन नारायण जब आए धरती पर तो मैं उनका एकदम स्पर्श कर लूं, क्योंकि भगवान के स्पर्श करना हर किसी की बात नहीं है। मन की योगी लोग मन से स्पर्श करते थे, और द्वापर युग में उन योगियों ने गोपियों के रूप में आ गए और भगवान श्री कृष्ण के अंग को स्पर्श कर लिया और अपना जीवन कृतार्थ कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विद्वानों की सभा में बैठ करके सत्संग किया करते थे। यानी कि उसमें आता है भागवत में कि गोपियां वो कहती हैं रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा कि हे रुक्मिणी जी, आपको वर्ण करने के लिए मेरे से बड़े बड़े योद्धा आए थे, कंस थे, जरासंध था, और ये शिशुपाल था, ये राजा थे, महारथी थे, इनको आपने वर्ण क्यों नहीं किया? तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु ऐसे पुरुषों को वही कन्याएं वर्ण करें जिन कन्याओं के कानों में सुखदेव जी गाई हुई भागवत की कथा, यानी संतों की गाई हुई भागवत कथा जिन्हें कानों में नहीं पड़ी है, ऐसी कन्याएं ही ऐसे पुरुषों का वर्ण कर लें। क्योंकि ये कौन है? बोले ये तो दूसरे के चिरहरण करने वाले हैं। ऐसे दूसरे के चिरहरण करने वाले दुष्कर्मी चरित्रहीन लोगों को मैं वर्ण नहीं कर सकती। मैं किसको वर्ण करूंगा? जो किसी की चीर बढ़ाया हो, किसी की इज्जत को बचाया हो, ऐसे लोगों का, ऐसे भगवान का मैं वर्ण करना चाहती हूँ। भगवान, ऐसे मैं आपको प्राप्त नहीं की हूँ। मैं तो कई सोमवार का व्रत करके आपको प्राप्त की हूँ, कई दान करके, और इतना नहीं, मैं ब्राह्मणों के चरणों की निरंतर वंदना करती रही, उसी का प्रताप है कि आप मुझे प्राप्त हुए हो। ऐसे थोड़ी प्राप्त हो गए हो। ऐसे शिशुपाल और कंस जैसे पति उन्हीं को प्राप्त हों जो भगवान की कथा को श्रवण नहीं करती हैं, जो कन्याएं, उन्हीं को प्राप्त हों। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल कथा और श्रवण कराई जाएगी आपको, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। खड़े हो जाइए, आरती कर लें। चंद्रमा मनसो जाता, क्षोः सूर्यो अजायता।